हेट क्राइम पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मंशा पर भी उठाए सवाल। क्या है पूरी खबर, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकार हेट स्पीच की समस्या को स्वीकार करती है तभी कोई समाधान निकल सकता है। सोमवार को जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा, अगर हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो ऐसा माहौल बनता है तो काफी खतरनाक होता है और इसे हमारे जीवन से खत्म करने की आवश्यकता है। हेट स्पीच पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। अदालत ने हेट क्राइम के एक मामले में एफआईआर में हुई देरी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार भी लगाई है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आप हेट क्राइम के मामले में अनदेखी करेंगे तो एक दिन ये आप पर भी आ जाएंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि ये देश की जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों की रक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 62 वर्षीय काजिम अहमद शेरवानी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। काजिम अहमद शेरवानी ने आरोप लगाया है कि जुलाई 2021 में वो हेट क्राइम का शिकार हुए थे। उनकी मांग है कि जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया उस पर कार्रवाई की जाए और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए जाएं जिन्होंने इस पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना को दबा नहीं सकती। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने किया। अदालत ने उनसे कहा, क्या आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हेट क्राइम हुआ है और आप इस मामले को दबा देंगे? हम सिर्फ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, कुछ अधिकार हर लोगों के पास होते हैं। हम एक परिवार में पैदा होते हैं और पलते हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े होते हैं। आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को हेट क्राइम मानने से ही इनकार करती रही और तुरंत कोई कदम भी नहीं उठाया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ कानूनी अधिकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को प्रतिरोध के कारण चोटें आई थीं। इस पर अदालत ने कहा, हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सांप्रदायिक नजरिया है और वो आमतौर पर ऐसा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का तर्क था कि याचिकाकर्ता एक समुदाय से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हेट क्राइम हुआ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी थी और मेरी दाढ़ी खींची गई और धर्म के नाम पर गाली दी गई, इसके बावजूद अगर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई तो समस्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा, अगर आप इसकी अनदेखी करेंगे तो एक दिन ये आप पर आएगा। जो लोग संरक्षित हैं उनके लिए समस्या नहीं, लेकिन ये आम लोगों को प्रभावित करता है और हम उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा कि वो 2 हफ्तों के अंदर इस बात का जवाब दे कि इस घटना के अभियुक्त कब पकड़े गए और कब छोड़े गए हैं। काजिम अहमद शेरवानी का दावा है कि 4 जुलाई 2021 को गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में उनके साथ हेट क्राइम हुआ था। उनका आरोप है कि उनके साथ गाली गलौज हुई थी और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। आपको बता दें कि हेट स्पीच के मामले पर पिछले साल सितंबर में भी सख्त टिप्पणी कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। वैसे इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।